तो आज हम लोग सीखेंगे अलंकार। कुछ अलंकार को इंग्लिश में बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में भी अलंकार आता है, और मतलब हिंदी के जब साहित्य पढ़ते हैं उसमें भी अलंकार आता है, और इंग्लिश के साहित्य में भी अलंकार आता है, फिगर्स ऑफ स्पीच। और जितना भी कविता हम लोग पढ़ते हैं, कविता खासकर, उसमें ज़्यादातर अलंकार का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर कौन सी का इस्तेमाल होता है? अलंकार का इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोगों ने अभी कविता एक खत्म किया ना, उसमें पूरा अलंकार है। कौन कौन से अलंकार है उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहला है उपमा। सबसे पहला क्या है? उपमा। उपमा को इंग्लिश में बोलते हैं सिमिली। क्या बोलते हैं? सिमिली। सिमिली, ठीक है। उपमा इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिमिली। सिमिली इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिमिली। तो सिमिली किसे कहते हैं? दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना। दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना जैसे या सा लगाकर करेंगे। जैसे या सा लगाकर करेंगे, उसी को उपमा कहते हैं या सिमिली कहते हैं। जैसे बारिश की बूंदें अमृत जैसा धरा पर आई। बारिश की बूंदें आई है, कैसे आई है? अमृत जैसा। अमृत जैसा, कैसे? अमृत जैसा। यहाँ पे जैसा लगा है ना, तो जब भी उपमा के बारे में बात करेंगे तो दो वस्तु या दो व्यक्ति या किसी भी दो चीज का तुलना करेंगे, उसमें क्या लगा रहेगा? जैसे या सा। जैसे या सा। समझ में आया? उदाहरण के रूप में, वह उसके जैसा तेज है। क्या? जैसे अहमद शहबाज के जैसा तेज है। अहमद शहबाज के जैसा तेज है। ये क्या हो गया? उपमा हो गया। ये क्या हो गया? उपमा। बात समझ में आ गया? उपमा सबको? उपमा समझ में आ गया ना? ठीक है। दूसरा रूपक। दूसरा क्या है? रूपक। इसको बोलते हैं मेटाफर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेटाफर। इसमें भी दो वस्तु का तुलना होगा, लेकिन इसमें जैसे और सा नहीं लगाएंगे। जैसे और सा नहीं लगाएंगे। उदाहरण के रूप में, टीपू सुल्तान मैसूर का शेर था। टीपू सुल्तान मैसूर का क्या था? शेर था। ठीक है। शिवाजी बहुत बहादुर थे, शेर के जैसा। अगर जैसा लगा दिए तो किस में आ जाएगा? उपमा में। उपमा में। जैसा लगा दिए तो किस में आ जाएगा? उपमा में। जैसे शिवाजी बहुत बहादुर थे, शेर के जैसा। किसके जैसा? शेर के जैसा। ये किस में आ गया? उपमा में। उपमा में। और रूपक में क्या होगा कि इसमें हम क्या नहीं लगाएंगे? जैसा नहीं लगाएंगे। जैसे टीपू सुल्तान मैसूर का शेर था। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर था। समझ में आया? ओके। फिर नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट में क्या है? उत्प्रेक्षा। इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है? कोई भी निर्जीव वस्तु है। कोई भी निर्जीव वस्तु, निर्जीव सजीव समझ में आता है ना? कोई भी निर्जीव वस्तु को हम क्या कहेंगे? सजीव दे देंगे। सजीव का संरचना देंगे, मानवीय गुण दे देंगे। क्या कर देंगे? मानवीय गुण। जैसे हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब हम लोग इंसान बोलते हैं ना, जानवर बोलते हैं ना, सजीव बोलते हैं ना। लेकिन क्या होगा कि उत्प्रेक्षा में, पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करेंगे? निर्जीव वस्तु को भी हम बुलवा देंगे। निर्जीव वस्तु को भी हम क्या कर सकते हैं? बुलवा दे सकते हैं। जैसे में सूरज मुस्कुरा रहा है। सूरज मुस्कुरा रहा है। कभी कभी कविता में एक बात देखने के लिए मिलता है ना, कि सूरज मुस्कुरा रहा है, तो क्या सूरज सही में हंसता है? नहीं ना। लेकिन हम उसको मानवीय गुण दे रहे हैं। मानवीय क्या कर रहे हैं? गुण दे रहे हैं। इसी को उत्प्रेक्षा बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा। और इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है? निर्जीव वस्तु को सजीव बना देंगे। निर्जीव वस्तु को क्या कर देंगे? सजीव बना देंगे। ठीक है। नेक्स्ट में है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरबोले। हाइपरबोले। कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। कोई भी बात को क्या करेंगे? बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। मारे सर्दी मारे एक छड़े, तो जाके बोलोगे कि सर्दी इतना मारे है ना कि हमारा हाथ फट गया था, एकदम तो पूरा खून का धारा बह रहा था। खून का क्या रहा था? धारा बह रहा था। जैसे कहीं लड़ाई हो गया, कहीं क्या हो गया है? लड़ाई हो गया, तो तुम देख के आया, कहेगा कि जानते हो ऐसा लड़ाई हुआ ना कि खून की नदियाँ बह गई। खून की क्या बन गई? नदियाँ बह गई। खून का नदी बहेगा? लेकिन ऐसा बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। बात को क्या करना? बढ़ा चढ़ा के बोलना। इसी को क्या कहते हैं?
अतिशयोक्ति। इसी को क्या कहते हैं? इंग्लिश में हाइपरबोल। इंग्लिश में हाइपरबोल। किसी भी बात को क्या करेंगे हम? बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। फिर अनुप्रास क्या है? अनुप्रास। इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। इंग्लिश में एलिट्रेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है? कोई वो अक्षर है, कोई क्या है? अक्षर है, वर्ण है, कोई वर्ण है, वो बार बार आएगा। वो क्या आएगा? बार बार आएगा। जैसे पका पेड़ पर पका पपीता। पका पपीता को पका पेड़ पर ऐसे लिखिए, पका पेड़ पर पका। इसमें कौन सा अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है? प। क्या रिपीट हो रहा है? प रिपीट हो रहा है ना। पका पेड़ पर प। सब में प आ रहा है ना। तो कभी भी हिंदी या इंग्लिश पढ़ोगे उसमें कोई अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या रहेगा? अनुप्रास। इंग्लिश में एलिट्रेशन। इंग्लिश में क्या रहेगा? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन समझ में आ गया? अनुप्रास किसे कहते हैं? नेक्स्ट में है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति इसको बोलते हैं रिपीटेशन। इसको क्या कहते हैं? रिपीटेशन। इसमें क्या था? कोई शब्द या वाक्यांश, कोई शब्द या वाक्यांश बार बार आएगा। जैसे इसी का उदाहरण देखो, पका आ गया यहाँ भी और यहाँ भी पका है। फिर आ गया तो पका पपीता को खाए राजू, ऐसे है ना पूरा। तो पका पका 3 बार आ गया। पका पका कितना बार आ गया? 3 बार आ गया। तो जब शब्द रिपीट होगा, जब क्या होगा? शब्द रिपीट होगा तो उसे कहेंगे रिपीटेशन। क्या कहेंगे? रिपीटेशन। लेकिन केवल वो अक्षर रिपीट होगा तो अनुप्रास, एलिट्रेशन। क्या कहेंगे? एलिट्रेशन। समझ में आया? जैसे कभी कभी देख, सुंदर 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 3 बार रिपीट हो गया। सुंदर 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 3 बार रिपीट हो गया। तो ये क्या हो गया? ये कौन सा हो गया? पुनरुक्ति, रिपीटेशन। रिपीटेशन। संबोधन। नेक्स्ट में क्या है? संबोधन। संबोधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी। ठीक है। किसी अनुपस्थित व्यक्ति को, अनुपस्थित व्यक्ति या वस्तु को क्या करना? उसको संबोधित करना। उसको संबोधित करना। जैसे जब हम लोग पूरा एकदम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो नहीं बोलते हैं ये मौत कब आओगे? बोलते हैं ना कि अब मौत आ जाए तो बढ़िया रहे, मौत आ जाए तो बढ़िया रहे। लेकिन मौत है यहाँ पे? नहीं ना, नहीं है। लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। तो ऐसा बात जब हम बोल रहे हैं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? संबोधन। सबको समझ में आ रहा है ना? संबोधन किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? जो है ही नहीं है, जो नहीं है उसको बुलाएंगे। और एक काश को आ जाता तो मजा आ जाता। समझ में आया? ओके, ठीक से। ये नेक्स्ट में क्या है? ध्वन्यार्थ। नोमोटोपिया। ध्वनि को शब्द बनाना। ध्वनि को क्या बनाना? जैसे बारिश पड़ रही, छम 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 पड़ता है ना, वही शब्द बन गया। वही क्या हो गया? शब्द बन गया। छम छम एक क्या हो गया? शब्द हो गया। जब घंटी लगाते हैं तो टन टन लगता है ना घंटी। टन टन जब लगाएंगे, टन टन लिखा रहेगा तो हमको हमारे दिमाग में क्या आएगा? चलो स्कूल। टन टन जब लिखा रहेगा तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? इसका टन टन लिखा है, इसका मतलब घंटी क्या दिखाई देगा ना। छम छम लिखा है, इसका मतलब बारिश। ओके, फिर आ गया यमक। क्या है? यमक को यसोनेंस बोलते हैं। यसोनेंस एक ही स्वर या ध्वनि बार बार आना। एक ही स्वर या ध्वनि, स्वर आएगा या ध्वनि बार बार आएगा। जैसे कवि रवि से बोला, कवि और रवि, कवि और रवि, कवि रवि। ये किसमें आएगा? यमक में। किसमें आएगा? यमक में। यसोनेंस में। किसमें? विरोधाभास। इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन। इंग्लिश में ऑक्सीमोरन। तो कोई भी ऐसा बात जो विरोध करे, मतलब उल्टा करे। क्या करे? उल्टा, विरोध करे। जैसे कहा है खुली जेल। जो व्यक्ति जेल में चला गया, तो वो बंद ना हो गया? बोला कि खुली जेल। जेल कभी खुला रहेगा? अगर जेल खुला रहेगा तो क्या होगा? भाग जाएगा ना।
तो विरोध हो रहा है नहीं एक दूसरे का? तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? विरोधाभास, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन। ये देखो, पिंजड़े में आजाद परिंदा, पिंजड़े में चिड़िया को पिंजड़ा में रख दिया है और कह रहे हैं कि आजाद है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आजाद है। बात सही है? नहीं ना, गलत है ना। विरोधाभास हो रहा है कि नहीं? एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। पिंजड़ा कहाँ है और चिड़िया कहाँ है? पिंजड़ा में। मतलब परिंदा में तो चिड़िया होता है ना? परिंदा कहाँ है? पिंजड़ा में। तो क्या पिंजड़ा में जो आजाद है? नहीं ना। फिर भी ये कह रहा है कि पिंजड़े में आजाद परिंदा, पिंजड़े में आजाद परिंदा। तुकबंदी, क्या लिखा है नीचे? तुकबंदी। ये अलंकार नहीं है, यह अलंकार नहीं है, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। तुकबंदी मतलब राइमिंग वर्ड्स। तुकबंदी मतलब राइमिंग वर्ड्स। तो देखो लास्ट में क्या क्या आएगा? एक ही जैसा आएगा। जैसे तुम्हारा यहाँ पे कविता में लिखा गया है, धरती के सूखे अंधेरों पर गिरी बूंद अमृत से आकर पर कर है ना। फिर हरी दूब फूल की मुस्काई, हरी दूब फूल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई, मुस्काई आई। और कहा लिखा है? तरुणाई आई। लास्ट वाला लाइन में देखो सब, तरुणाई आई लिखा है ना। तो कोई भी शब्द जैसे खत्म हो रहा है, दाब, क्या हुआ? दाब। फिर नीचे क्या इसका मिलता जुलता होगा? काब, दाब, काम, नाप, माप। इसको क्या कहेंगे? तुकबंदी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? तुकबंदी कहेंगे। समझ में आया ना? तुकबंदी किसे कहते हैं? मिलता जुलता शब्द रहेगा, मतलब ताप, माप, सांप, ताप, माप, सांप, ये मिलता है ना। इसको क्या कहते हैं? कैसे कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? तुकबंदी, राइमिंग वर्ड्स। इंग्लिश में कैसे है? रीड फीड आएगा ना। कट शट ऐसे आएगा।